बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी की बात कड़वी है लेकिन खरी बात। बटेंगे तो कटेंगे, सीधा मतलब यही है कि जुड़ेंगे तो बचेंगे, नहीं तो वही होगा जो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज आया तो हिंदू खतरे में। बांग्लादेश में कभी 22% हिंदू थे, आज सिर्फ 8% हिंदू बचे। जो 8% हिंदू बचे हैं वो भी कट्टरपंथियों के खौफ में जी रहे हैं। हिंदू समाज एक होगा तो कट्टरपंथी हावी नहीं होंगे और फिर वैसा कोई कुछ नहीं कर पाएगा जैसा बांग्लादेश में होता है। योगी की बातों को का सीधा मतलब यही है, लेकिन योगी की एक खरी बात ओवैसी और अखिलेश जैसे नेताओं को चुभ गई। इनमें ओवैसी मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं तो अखिलेश पीडीए वाली राजनीति करते हैं, और ऐसी राजनीति करने वाले नेताओं को योगी की बातें चुभनी है। एक बार सुनिए अखिलेश और ओवैसी ने क्या कहा इस बात पर, फिर बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ के बयान से इंडी गठबंधन में खलबली क्यों मची। वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की ज़मीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहाँ पर। तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है, तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपनी हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के जरिए। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। योगी आदित्यनाथ के बयान से यूपी की पॉलिटिक्स में भयानक हलचल मची। अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भय फैला रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत है, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है? निंदनीय बयान। बांग्लादेश पर जिस मुखरता से योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं उससे इंडी गठबंधन को परेशानी हो रही है, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ की बातें हिंदू समाज समझ गया तो फिर इंडी गठबंधन की पूरी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट जाएगा, क्योंकि इंडी गठबंधन हर कीमत पर जाति की राजनीति चाहता है। इंडी गठबंधन यही चाहता है कि सब जातियों में बटे रहें, जिससे बीजेपी के हिंदुत्व को कमजोर किया जा सके। यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना का जिक्र कर रहे हैं, और इसे लेकर राहुल गांधी का डेस्परेशन इस लेवल तक पहुंच गया है कि उन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी के सर्वे के नतीजों के आधार पर कह दिया कि मोदी जी, अगर आप जातिगत जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं। कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है, जल्दी ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को यह करते हुए देखें। साफ है कि राहुल गांधी को यह लग रहा है कि जातिगत जनगणना ही वो मुद्दा है जो पीएम मोदी को कुर्सी से हटाकर उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। शायद इसलिए वो हर चीज को अब जातिगत जनगणना से जोड़ रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को भी इससे जोड़ दिया। कहा कि उन्होंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक कराई है, इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। राहुल गांधी का अजीबोगरीब बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी कैसे फंस सकते हैं। और 90% आपकी आबादी है। अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, पर 90% आबादी आपके बिना देश नहीं चल सकता। और फिर मीडिया में आपको दिखेगा भैया एक पहले क्या होगा, वो बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। मैंने चेक किया भाई,
निकाली मैंने। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। ये वो राहुल गांधी हैं जो ना तो खुद दलित हैं, ना ओबीसी हैं, ना आदिवासी, और पूरी कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के हिसाब से चलती है। तो अगर इतना आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए करने का शौक है तो गांधी परिवार जो है वो पूरी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी दे देता किसी को, दलित को, आदिवासी को, पिछड़े। ये राहुल गांधी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनकी खुद की कोर टीम में कितने दलित आदिवासी, और ये जो कह रहे हैं कि भाई कोई भी मिस इंडिया जो है वो नहीं रही दलित आदिवासी, अरे भाई कोई इनसे पूछे कि 70-75 साल से ज्यादा हो गए देश की आजादी को, उसमें 55-60 साल तो आपने राज किया, तो बना देते दलित आदिवासी महिला को मिस इंडिया, अगर सरकार बनाती है तो। राहुल गांधी की बातें समझ से बाहर होने लगी। अब क्या ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जाति देखकर होगा क्या किसी ने ऐश्वर्या राय की जाति पूछी थी जब वो मिस वर्ल्ड बनी थी, या किसी ने सुष्मिता सेन की जाति पूछी थी जब वो मिस यूनिवर्स बनी थी? भारत से यही दो पहले और बड़े चेहरे थे जिनका नाम वर्ल्ड लेवल पर हुआ जब इन्होंने इंटरनेशनल लेवल का ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन अब राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसमें ब्यूटी कॉन्टेस्ट विनर की भी जाति देखी जाएगी, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी जाति देखकर पार्टिसिपेंट भेजे जाएंगे। मतलब राहुल गांधी का लॉजिक क्या है, ये आपको समझने के लिए भी आपको अपने अंदर के लॉजिक को मारना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉजिक के लेवल पे आता ही नहीं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उनका बस चलता तो बॉलीवुड ओलंपिक क्रिकेट टीम में आरक्षण लागू कर देते। सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो क्या हुआ। आप क्रिकेट का उदाहरण देखिए, हाल ही में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता और इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया। अगर राहुल गांधी के फॉर्मूले से चलें तो अब उस परिस्थिति में किसी भी वर्ग का योग्य खिलाड़ी रोहित और कोहली की जगह ले सकता है, क्योंकि वो दोनों जनरल कास्ट से हैं। अगर पिछड़े वर्ग से कोई खिलाड़ी रिटायरमेंट लेता है या उसे टीम से बाहर किया जाता है तो राहुल गांधी के फॉर्मूले के मुताबिक उसकी जगह उसी वर्ग का दूसरा खिलाड़ी लेगा। इसके लिए जनरल या अन्य वर्ग जितना भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे दे उन्हें टीम में जगह नहीं मिलेगी। राहुल गांधी के फॉर्मूले के मुताबिक तो भारतीय टीम में कप्तानी का रोटेशन भी जाति के आधार पर होगा। इसी तरह ओलंपिक में भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से पहले उनकी जाति देखी जाएगी। यानी राहुल गांधी के फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय दल में हर वर्ग के खिलाड़ी फिक्स किए जाएंगे, हर जाति के। और ऐसे में हो सकता है कि नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ियों का नंबर ना आए, वो भी आरक्षण की संख्या पर निर्भर करें। पर मेरा तो सवाल है कि राहुल गांधी को इतनी चिंता है SC, ST, OBC की, तो भाई कांग्रेस ने तो 55-60 साल राज किया, क्रिकेट टीम में आरक्षण लागू कर देते, इंडियन टीम में, ओलंपिक में अपने जमाने में भेज देते आरक्षण लागू करके। बॉलीवुड में कोई फिल्म बनेगी तो राहुल गांधी के हिसाब से जो है उसमें जाति के आधार पर एक्टर लिए जाएंगे। तो आप करा देते ना बॉस इतने साल, 55-60 साल ये आइडिया नहीं आ रहा था, बत्ती नहीं जल रही थी। राहुल गांधी की इन उटपटांग बातों का खूब मजाक भी उड़ाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर कहा कि अब राहुल गांधी स्पोर्ट्स, फिल्म और मिस इंडिया कंपटीशन में भी आरक्षण चाहते हैं। यह सिर्फ बाल बुद्धि का मुद्दा नहीं है, जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, पर अपनी विभाजनकारी चालों में हमारे पिछड़े समुदायों का मजाक ना उड़ाएं। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जी सरकारें मिस इंडिया नहीं चुनती, ना ही ओलंपिक में एथलीट को चुनती हैं और ना ही सरकार फिल्मों में एक्टर को चुनती है।